इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3.1 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा चैप्टर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के सभी प्रश्नों को हल को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बाड़ा खाना चाहती थी। गोलगप्पा और दही बाड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया, दही बाड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया थी। उसने 60 रुपए खर्च किए। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे। तो लिखेंगे हल माना। माना उनके द्वारा, किनके द्वारा? उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दहीवाड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या बराबर x। हम मान लिए कि गोलगप्पा की प्लेटों की जो संख्या है वो x है। दही बाड़ा के प्लेटों की संख्या बराबर y। हम मान लिए कि गोलगप्पा की प्लेट की संख्या x है और दही बाड़ा की प्लेट की संख्या y है। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब कहता है कि गोलगप्पा और दही बाड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या, क्या कहा क्वेश्चन? उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या के आधी है y/2 हो जाएगा। इससे हम मान लिए समीकरण 1। एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कहा कि गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या, तो गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या कितना है? x। दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है, तो दही बाड़ा की प्लेट की संख्या कितना? y/2 हो जाएगा। और ये समीकरण 1 हो गया। अब पुनः फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को आगे। कहता है कि गोलगप्पा की एक प्लेट की कीमत 10 रुपया। एक प्लेट की कीमत कितना? 10 रुपया। तो गोलगप्पा की टोटल प्लेट कितना है? x, तो 10x हो जाएगा। ठीक है। दही बाड़ा की प्लेटों की कीमत 5 रुपया। 1 का 5, तो y का कितना हो जाएगा? 5y। कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। ठीक है। टोटल कितना खर्च करता है? तो 60 रुपया बराबर 60। यहां जोड़ का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के 60 रुपया होगा। अब ये हो गया समीकरण 2। ठीक है। तो इसका, तो इस कथन का बीजीय, तो ये तो बीजीय हल हो गया। अब हमें इसी का आलेख भी खींचना है। क्या करना है? आलेख भी खींचना है। तो चलिए सबसे पहले आलेख खींचने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर y/2। तो यहां हम y का जो मान है वो पहले 0 रखते हैं। y का मान 0। जैसे ही y का मान 0 रखेंगे तो हमें x बराबर भी 0 मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, y बराबर हम 2 रख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2/2, कट जाएगा तो 1। हमने क्या किया? इस समीकरण 1 में y का मान पहले 0 रख दिया। 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर y का मान हम 2 रख दिए। जब 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा क्या? 1। इस प्रकार हमें x बराबर 0, तो y बराबर भी 0 मिल गया। और दूसरा x बराबर 1, तो y बराबर 2।
ठीक है, ए और बी हम इसे कह देते हैं। इस प्रकार हमें दो निर्देशांक बिंदु मिल गया। ठीक है, अब समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 10x जोड़ 5y बराबर 60। ठीक है, यहां से हम x या फिर y दोनों में से किसी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम 5 कॉमन भी कर सकते हैं। यदि हम 5 कॉमन कर दें तो कितना हो जाएगा, 2x जोड़ y बराबर 60। 5 कॉमन कर दिए, अब ये 12 पंचे 60 कट जाएगा, तो मिला क्या, 2x जोड़ y बराबर 12, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2x। इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ x है तो x का मान हम फिर अपने अनुसार रखेंगे। तो चलिए हम पहले 0 रख देते हैं, 0 रखेंगे। लेकिन एक चीज भी हमें यह भी ध्यान रखना है, यदि हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 12 से 0 घटा लेंगे तो 12 ही बचेगा। ठीक है, तो ग्राफ थोड़ा हमारा बड़ा हो जाएगा, 12 तक लिखना पड़ेगा। इसके लिए इसको हम कुछ छोटा कर देते हैं। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, यहां हम x का मान जो है 0 नहीं लेकर के 3 या 4 ले लेते हैं। चलिए 4 ले लेते हैं। जब हम x का मान 4 ले लेंगे तब y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना 4, 12 माइनस 4 दूना 8, घटा लेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। x का मान 4 तो y का भी मान 4। दूसरा, x बराबर हम 5 रख देते हैं, तो y बराबर 12 माइनस 2 गुना 5। इसी समीकरण में हम रख रहे हैं, ये जो समीकरण है इसी समीकरण में हम x का मान रख रहे हैं। x का मान पहले 4 रखे हैं, फिर x का मान हम यहाँ 5 रखे हैं, तो 12 माइनस 5 दूना 10, घटा लेंगे तो हो जाएगा 2। 12 से 10 गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमें फिर से दो निर्देशांक बिंदु मिल गया। तो चलिए 4 और 4, पहले हम x को लिखते हैं, फिर हम y को, फिर 5 और उसके बाद 2। ठीक है, तो ये हो गया a b, तो इसे c कह दीजिए और इसको d कह दीजिए, a b c d। हमें 4 निर्देशांक बिंदु मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें स्केल की जरूरत होगा। आप अपना ग्राफ के कॉपी पे ग्राफ खींचिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपका हो गया x डैश, और ये आपका y डैश हो गया, और ये आपका मूल बिंदु जो 0 0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। तो ये आपका 0 0 हो गया मूल बिंदु। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे a b c d में सबसे बड़ा संख्या कौन है, हम ये खोजेंगे। तो a में है 0 0, b में है 1 2, c में 4 4, d में 5 2, मतलब सबसे बड़ा संख्या 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 तक इसको लिखेंगे, 1 2 3 4 और यहां 5। इधर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, हमने लिख दिया। अब चलिए a को खोजेंगे। a में क्या है, 0 0, तो 0 0 कहां होगा, 0 0 आपका 0 0 तो आपका यहीं पे हो जाएगा। ये 0 0, एक बिंदु ये हो गया, ये आपका 0 0 हो गया। ठीक है, अब b को खोजेंगे, 1 2, x में 1 और y में 2। ठीक है, तो x में 1 कहां होगा, यहां होगा, और y में 2, ये y अक्ष, इन दोनों को डैश डैश से मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। उसके बाद क्या करेंगे, स्केल लेंगे। क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे और a को b से मिला देंगे। क्या करेंगे, a को b से मिला देंगे। ठीक है ना, चलिए इसको हम थोड़ा अच्छे से आपको दिखाते हैं बना करके। चलिए इसको हम मिला दिए। ठीक है, यहां पे आपका a है, ये a है और ये b है। ठीक है, a को b से मिला दिए। अब खोजेंगे c में क्या है, 4 4, c में क्या है, 4 4, तो 4 यहां है x में और y में 4,
ये आपका डैश डैश से मिला दीजिए तो आपका यहां हो गया सी, ये आपका सी हो गया। अब डी में 5 दो खोजेंगे तो 5 कहां, 5 आपका एक्स में यहां है और दो दो आपका यहां है, ये हो गया डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ को मिला देंगे सी को डी से। ठीक है, क्या करेंगे, इसको सी को डी से मिला देंगे। चलिए हम क्या किए, इसको सी को डी से मिला दिए। ठीक है, सी को डी से मिला दिए। तो अब हम देखेंगे कि ये किसके सामने कट रहा है। ठीक है, तो ये अभी तो हम ये हाथ से ग्राफ बना रहे हैं, है ना, इसीलिए इसका आंसर थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लेकिन चलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सब 5 के सामने कट रहा है, y में 5 के सामने कट रहा है ये, और x में ये 3 के सामने कट रहा है, x में 3 के सामने। तो 5 और 3 जहां दोनों कट गया उसका नाम दे देंगे p। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो p बराबर हो जाएगा 5,2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कहता है। रोमिला एक परचून की दुकान में गई। कौन, रोमिला। 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपए में खरीदी। 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपए में खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबर देखा और उसने भी उसी प्रकार के 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपए में खरीदे। इस स्थिति का हमें बीजीय तथा आलेख हमें निरूपित करना है, आलेख भी खींचना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लेंगे। ठीक है, माना, यहां लिखेंगे हल माना। ठीक है, पेंसिल और रबर है तो एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का 100 रुपया। ठीक है, और एक रबर का मूल्य बराबर y रुपया। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया और एक रबर का मूल्य y रुपया। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है, कहता है क्वेश्चन कि 2 पेंसिल तथा 3 रबर का कीमत 9 रुपया है। तो जब एक का x तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा, 2x जोड़ 3 रबर, तो एक रबर का y रुपया, तो 3 का कितना, 3y, तो हो जाएगा ये 3y बराबर में हो जाएगा 9। इसे कह दीजिए समीकरण 1। अब पुनः अब कहता है 4 पेंसिल 6 रबर, तो एक पेंसिल का x, तो 4 का कितना हो जाएगा 4x, 6 का कितना हो जाएगा 6y बराबर 18 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, हम इस समीकरण को थोड़ा और अच्छे से भी हल कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, 2 कॉमन कर दीजिए। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो 2x जोड़ 3y बराबर 18, तो यहां से 2 9 दूना 18 कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2x जोड़ 3y बराबर में 9। ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मिल गया। तो ये हो गया इसका बीजीय। अब हमें क्या करना है, इसका आलेख खींचना है। ठीक है, तो आलेख खींचने के लिए क्या करेंगे, हम इसे हल करेंगे समीकरण को। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x जोड़ 3y बराबर 9। तो 2x बराबर 9, इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहां से x बराबर 9 माइनस 3y बटा में आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा। हमें मिल गया x बराबर 9 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, अब यहां फिर हम अपने सुविधा के अनुसार y का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, y का मान। तो चलिए रखते हैं।
यहाँ y का पहले मान जो है हम 0 रख देते हैं, 0 या फिर 3 रखिए। ठीक है, देखिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसके हर में 2 है, हर में कितना है, 2 है, तो भाग भी लगना चाहिए नहीं। तो सबसे पहले यहां हम यदि 3 रख देते हैं, 3 रखिए, ठीक है, तब हमें x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 गुना 3 बटा 2, 9 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 2, 0 बटा 2, ये हो जाएगा 0। चलिए कट गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हमें y का कुछ दूसरा वैल्यू भी रखना है, ठीक है। अगर हम 1 रख देते हैं तो 3 एकम 3 और 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 1 हमें रखना चाहिए था पहले। x बराबर 9 माइनस 3 गुना 1 बटा 2 और 9, 3 एकम 3 और 9 से 3 गया 6 बटा 2, कट जाएगा तो हो जाएगा 3। हमें x बराबर मिल गया 0 तो y बराबर 3 और y बराबर 1 तो x बराबर 3। इस प्रकार हमें जो निर्देशांक बिंदु मिल गया वो a मिल गया कितना, पहले हम x का मान लिखते हैं तो x का मान कितना है 0, y का मान कितना है 3। चलिए अब b लिखेंगे, फिर हम पहले x का मान लिखेंगे, x का मान 3 और y का मान कितना 1। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हमें एक और समीकरण दिया गया है, समीकरण 2, और हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 जो है दोनों सेम है, दोनों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। एक ही समीकरण से, चूंकि दोनों का तो मान एक ही होने वाला है, एक ही जैसा आने वाला है ना। चलिए ठीक है, तो यहां ये x डैश, y डैश, ये मूल बिंदु 0 0 होता है। ठीक है, सबसे बड़ा संख्या कौन, 3, तो 3 तक लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है, चलिए अब a में क्या है, 0 3 है, 0 3, तो 0 कहां होगा, 0 यहां होगा और 3 कहां होगा, यहां होगा, तो ये हो गया आपका a। क्या हो गया, ये a हो गया है ना, इसको जब मिला देंगे तो a हो गया। अब b में 3 कौमा 1, तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये हो गया आपका b। क्या हो गया, ये b हो गया। अब क्या करेंगे, हम a को b से मिला देंगे, है ना, क्या करेंगे, इसको a को b से मिला देंगे। चलिए a को क्या करते हैं, b से मिला देते हैं। चलिए a को क्या किए, b से मिला दिए। इसी प्रकार जब हम इस समीकरण को भी हल करेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि दोनों समीकरण, दोनों ग्राफ क्या है, सेम है, दोनों समीकरण सेम है, तो इसका मतलब है कि दूसरा भी जो होगा ना, दूसरा भी होगा वो भी यहीं पे होगा, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, एक ही लाइन पे दोनों कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पर हम इसको भी बना देते हैं, इसी के ऊपर खींच देते हैं लाइन। ठीक है, दोनों एक ही जगह होगा, दोनों रेखा कहां होगा, एक ही जगह हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2 का हल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है। अपने पुत्र की उम्र के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति का या कथन का बीजीय तथा हमें आलेखीय निरूपण करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, यहां लिखेंगे हल माना। ठीक है, पिता का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है, हम मान लिए कि जो पिता का जो वर्तमान उम्र है वो x वर्ष है और पुत्र का जो वर्तमान उम्र है वो y वर्ष है। अब प्रश्न से कहता है कि पिता का वर्तमान उम्र
ठीक है, पिता का जो वर्तमान उम्र है x, अपने पुत्र के उम्र के 2 गुना, अपने पुत्र की उम्र के 2 गुना, पुत्र का उम्र कितना y, y का 2 गुना से 30 वर्ष अधिक है, तो क्या करेंगे, इसमें 30 जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1, है ना। दूसरा, 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद, यहां लिख दीजिए पुनः, ठीक है, पुनः 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र, तो अभी x वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 10 x जोड़ 10 कितना हो जाएगा, x जोड़ 10। ठीक है, बाद कह रहा है तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, x जोड़ 10 हो जाएगा, बराबर, यदि पिता का बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि पुत्र का भी बढ़ेगा। ठीक है, तो 10 वर्षों के बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की उम्र की कितना हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। हमने क्या किया, 10 इधर भी जोड़ा है, 10 इधर भी जोड़ा है, ऐसा इसलिए जब पिता का बढ़ेगा तो पुत्र का भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो x जोड़ 10 बराबर ये 3y जोड़ 10 तिहाई 30 हो जाएगा, तो x बराबर 3y जोड़ 30, अभी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां से x बराबर 3y जोड़ 30 से 10 गया तो हो जाएगा 20, और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, इस प्रकार हमें 2 समीकरण मिल गया, एक समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब इन तो हमारा एक हल तो मिल गया, इस स्थिति का बीजीय व्यंजक हमें मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है, क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1, x बराबर 2y जोड़ 30, x बराबर 2y जोड़ 30, तो यहां y का मान हमें अपने सुविधा के अनुसार रखना है। ठीक है, तो कितना रख दे y का मान, ताकि हमारा ग्राफ भी छोटा बने, है ना। तो चलिए पहले हम यहाँ 0 रख लेते हैं, x बराबर 2 गुना 0 जोड़ 30, ये हो जाएगा 0, 0 में 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30, मतलब y बराबर 0, तो x बराबर हमको कितना मिल गया, 30 मिल गया। इसी प्रकार हमें कम से कम 2 वैल्यू निकालना होता है। अब हम रख देते हैं कितना, तो 5 रख दीजिए, 5 का अंतराल लेके चलते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर 2 गुने 5 जोड़ 30, तो 5 दुना 10 जोड़ 30, ये हो जाएगा 30 10 40। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं, है ना, a 30 कॉमा 0 और b 40 कॉमा 5। आप एक सदैव ध्यान में रखेंगे एक बात को, सदैव हम पहले x के मान लिखते हैं, उसके बाद हम y को लिखते हैं, इस बात का सदैव ख्याल रखेंगे, पहले हम x लिखते हैं उसके बाद हम y लिखते हैं, वही काम मैंने यहां किया है। ठीक है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y जोड़ 20, x बराबर 3y जोड़ 20। ठीक है, तो y का मान, y का मान 5 रख दीजिए, x बराबर हो जाएगा 3 गुना 5। ठीक है, या पहले 0 ही रखिए ना जी, पहले सबसे हम कोशिश करते हैं कि सबसे छोटा वैल्यू रखें। ठीक है, 0 रख दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना 0 जोड़ 20, 3 में 0 से तो 0 जोड़ 20 हो जाएगा ये 20। y बराबर, अब 5 रख दीजिए, 3 गुना 5 जोड़ 20, 5 तिहाई 15 जोड़ हो जाएगा 20 और 15 35। ठीक है, तो ए बी, अब लिखेंगे क्या, सी में क्या 20 कॉमा 0, हम पहले x का मान लिखते हैं उसके बाद y को, इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना है कि पहले हम x लिखेंगे उसके बाद ही हम y को लिखेंगे। चलिए, तो ए बी सी डी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक यहां पे लाइन खींचेंगे, लाइन खींचे। ठीक है, ये आपका x, x डैश,
ये y डैश, ये आपका मूल बिंदु हो गया जो 0 0। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 होता है। आप एक चीज यहां ध्यान देंगे इस पे, 30 0 40 5 20 5 35 5, ठीक है। अब 40 30 है, 40 है, 20 है, अगर हम 1 2 लिखना शुरू करेंगे तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका 10 के अंतराल में लिखते हैं। कैसे? चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखे 10 20 30 40, ये माइनस में 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40, 10 20 30 40, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40। हम 10 के अंतराल लेके चले हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखिएगा क्या क्या खोजना है। तो ए का जो मान है वो 30,0 है। 30,0, एक्स में 30 वाई में 0। सदैव आप याद रखिएगा ये एक्स होता है ये वाई होता है, ठीक है ना। ये एक्स होगा ये वाई होगा, ठीक है। तो एक्स में 30 और वाई में 0। तो एक्स में 30 कहां है? यहां है, और y में 0, मतलब ये हो गया हमारा a। ये क्या हो गया? a हो गया। अब b खोजना है, b खोजना है। तो b में कितना है? 40,5, 40,5 है। तो x में 40, x में 40 कहां हो जाएगा? यहां पे, नहीं। और 5 5 कहां होगा? यहां पे हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका b। क्या हो गया ये? b। अब यहां से हम स्केल लेंगे और a को b से मिला देंगे। क्या करेंगे? a को b से मिला देंगे। चलिए हमने क्या किया? a को b से मिला दिया, ठीक है। अब c को d से मिलाना है, c को d से। देखिए तो c कितना? 20,0। कितना है? 20,0। तो 20 कहाँ? यहाँ, और यहाँ 0। तो ये हो गया आपका, ये c हो गया, ठीक है। और फिर आप खोजेंगे d। तो d में क्या है? 35,5, 35,5। तो 35 कहाँ होगा? 30 यहाँ है, तो 35 कहाँ? 40, 30 और 40 के बीच में हो जाएगा, यहाँ 35 होगा, ठीक है। और 5 है ना, 35,5। तो 5 कहाँ हो जाएगा? 5 आपका यही होगा। तो इसको क्या करेंगे? इससे मिला देंगे। तो ये हो गया आपका C और यहाँ हो गया D, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? स्केल लेंगे, स्केल लेंगे और C को D से मिला देंगे। स्केल से क्या किया हमने? C को D से मिला दिया। हम देख रहे हैं कि दोनों कहां कट रहा है? तो x में 40 के सामने कट रहा है, और y में किसके सामने? 5 पे। 0 10 के बीच 5 ना होगा जी, तो ये y में 5 के सामने, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। ट्रेन ए के पहिए के पथ का समीकरण x जोड़ 2y -4 बराबर 0। तो ट्रेन बी के पहिए के एक पथ का समीकरण 2x जोड़ 4y माइनस 20 बराबर 0 है। इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करना है, हमें सिर्फ ग्राफ खींचना है। क्या करना है? ग्राफ खींचना है, ठीक है। चलिए तो इसको मान लो समीकरण 1 और इसे कह दो समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 से x जोड़ 2y -4 बराबर 0। x बराबर, इधर प्लस में, इधर या फिर यह 4 माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। ये प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में। चलिए यहाँ y का मान हमें अपने सुविधा के अनुसार रखना है, तो 0 रख देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 4 - 2, 0, तो हो जाएगा 4 - 0, घटा लेंगे तो 4। y बराबर फिर 2 रख देते हैं, तो x बराबर 4 - 2, 2। हम एक भी रख सकते थे, आप ये मत सोचना कि सर 2 ही क्यों रख दी, हम एक भी रख सकते थे, ठीक है। 4 - 4 घटा लेंगे तो 0। यहां हमें a क्या मिल गया? a मिल गया 4, 0। हम सदैव पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं। 4, 0 और 0, 2 हो गया। अब समीकरण 2 से 2x जोड़ 4y
-20 बराबर 0। ठीक है, तो 2x बराबर, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर हो जाएगा 20 - 4y बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां हमें y का मान फिर अपने सुविधा के अनुसार रखना है, तो चलिए क्या रखें, तो सबसे पहले हम रख देते हैं y का मान 0। तब x बराबर कितना हो जाएगा, 20 - 4 0 बटा 2, तब 20 बटा हो जाएगा 2, कट जाएगा तो 10। वो इसलिए 4 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब 20 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, सॉरी 4 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, अब 20 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 रह जाएगा, तब 2 दहाई के 20। अब y का मान हमें एक और वैल्यू कब, तब 1 रख दीजिए। ठीक है, या तो हमें x बराबर हो जाएगा 20 - 4 गुना 1, ठीक है, बटा हो जाएगा 2, तो 20 - 4 एकम 4 बटा 2, 16 बटा 2, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब यहां से ए बी हो गया, तो सी लिखिए 10,0 और डी लिखिए 8,1। ठीक है, हमें ये 4 निर्देशांक बिंदु मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ खींचते हैं इसका, हम इसका ग्राफ खींचेंगे। चलिए x x डैश, y y डैश, ये हमारा मूल बिंदु हो गया 0 0, मूल बिंदु 0 0 हो गया। तो a में हो गया 4,0, 4,0। अच्छा, सबसे बड़ा संख्या कौन है, 10 है, सबसे बड़ा संख्या 10 है, तो हम यहाँ 2 के अंतराल में लिखेंगे, है ना। चलिए इसको 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 -10 हो गया। ठीक है, 4,0, x में 4 y में 0, तो 4 कहां होगा, 4 यहां होगा और 0 कहां, यहां हो जाएगा। ये हमारा हो गया a, क्या हो गया, a हो गया। अब b में 0,2, तो 0 कहां, यहां हो जाएगा और 2 कहां, यहां हो जाएगा। ये हमारा हो गया b। अब क्या करेंगे, a को b से मिला देंगे। चलिए हमने a को b से मिला दिया। अब खोजेंगे c में 10,0, तो 10 कहां, यहां, 0 कहां, यहीं पे रह जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया C। और D में 8,1, तो 8 कहां, यहां, और 1 कहां हो जाएगा, इसके बीच में, 0 और 2 के बीच में, ये हो गया D। ठीक है, अब क्या करेंगे, C को D से मिला देंगे। क्या करेंगे, C को D से मिला देंगे। चलिए हमने क्या किया, C को D से मिला दिया। ठीक है, अब हम देख क्या रहे हैं, दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है। वैसे हमें जो तो ये समीकरण दिया गया है वो ट्रेन के पटरी का है, तो ट्रेन का दोनों पटरी क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है, पैरेलल होता है, नहीं। तो यहां देखो, आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों ट्रेन का पटरी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राजमार्ग संख्या 1 और 2 पद को क्रमशः समीकरण इतना और इतना से दिए गए हैं। समीकरण का हमें ज्यामितीय निरूपण करना है। तो 2 समीकरण हमें यहां दिया है, x - y बराबर 1 और 2x जोड़ y बराबर 3, 2x जोड़ 3y बराबर 12। हम यहां लिखेंगे x - y बराबर 1, 2x माइनस 2x जोड़ 3y बराबर 12, समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। x - y एक समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से x - y बराबर 1, x बराबर, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस। अब यहाँ y का मान हम अपने सुविधा के अनुसार रखेंगे 0। सदैव हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं, ऐसा इसलिए कि 0 सबसे आसान होता है। तो x का जब हम y बराबर 0 रख दिए तो x बराबर 1 मिल गया। अब y बराबर 1 रख देते हैं तो x बराबर 1 जोड़ 1 क्या मिलेगा, 2 मिल गया।
ठीक है, तो यहां हमें एक मिल गया 1,0 और बी मिल गया 2,1। ठीक है, आप सदैव याद रखेंगे पहले हम x लिखते हैं उसके बाद हम y लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 में क्या है 2x जोड़ 3y बराबर 12, तो 2x बराबर 12, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, x बराबर 12 माइनस 3y बटा में आ जाएगा 2। ठीक है, अब फिर यहाँ y का मान हम अपने सुविधा का अनुसार रखते हैं, तो चलिए पहले हम y का मान 0 ले लेते हैं। जब 0 लेंगे तो x बराबर 12 माइनस 3 गुना 0 बटा 2, 12 माइनस 0 बटा 2, तो 12 बटा 2 कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। 3 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 12 से 0 हटाएंगे तो कितना 12 रह जाएगा, 2 छक 12। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, अब 2 रख देते हैं, तो x बराबर 12 माइनस 3 गुना 2 बटा 2, 12 माइनस 6 बटा 2, 6 बटा 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 3। जी हम जो भी 0 1 2 3 रख रहे हैं वो अपने सुविधा के अनुसार रख रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है ना। चलिए तो अब यहां अब हमें x का मान 6 मिला और y का मान 0, तो 6,0 और x का मान 3 मिला और y का मान 2, तो ये a b हो गया, इसको c कह दीजिए और इसको d कह दीजिए। ठीक है, a b c d हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है, तो चलिए हम इसका ग्राफ खींच देते हैं, है ना। ग्राफ खींचना तो बहुत आसान चीज है जी। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ग्राफ बन जाता है। ये y डैश x डैश। अब हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा संख्या कौन है a b c में, तो सबसे बड़ा संख्या 6 है, हम 6 तक लिखेंगे। ये आपका मूल बिंदु 0 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, 1 -2 -3 -4 -5 -6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए में क्या है 1,0, क्या है 1,0, 1 कहाँ यहाँ, 0 कहाँ यहाँ, ये हो गया ए। बी में क्या हो जाएगा 2,1, बी में 2,1 यहाँ है ना, चलिए आपका बी हो गया। क्या करिए ए को बी से मिला दीजिए, हमने ए को बी से मिला दिया। अब सी में क्या है 6,0, तो 6 यहाँ हो जाएगा 0 यहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो गया सी। और डी में हो गया 3,2, तो 3 कहाँ यहाँ हो गया और 2 कहाँ ऊपर हो जाएगा। चलिए ये डी हो गया, सी को डी से मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा, ये x में 3 के सामने कटा और y में किसके सामने 2 के सामने, तो ये हमारा आंसर हो गया। x बराबर 3 और y बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति a के लिए हमें बिंदु इतना दिया है 0,3 1,3। ठीक है, a के लिए, ए बिंदु के लिए। ठीक है, तो इसका हम नाम दे देते हैं P और Q। अब बिंदु B के लिए जो दिया है वो 0,4 और 1,5 दिया है। ठीक है, तो PQ इसे R और इसे हम S कह दिए। हमें इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, मतलब हमें इसका ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन 5 है, सबसे बड़ा संख्या कौन 5 है। ठीक है, तो चलिए हम इसका ग्राफ खींच देते हैं। इसका ग्राफ खींच दीजिए, x x डैश y डैश 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 5। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, रहने देते हैं, चूंकि माइनस में तो कोई है ही नहीं है, तो माइनस को क्या है लिखना, तो रहने दो। ठीक है, 0 3 खोजो, तो 0 कहाँ यहाँ 0 है, और 3 कहाँ है यहाँ है,
मिला दो तो ये हो गया ए, सॉरी पी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पी लिखे हैं, तो इसका नाम देना होगा हमको पी। क्यू में 1,3, तो एक यहाँ 3 कहाँ, यहाँ डैश डैश, तो ये हो गया क्यू। अब क्या करेंगे, पी को क्यू से मिलाएंगे, क्या करेंगे, पी को क्यू से मिलाएंगे। चलिए पी को हम क्यू से मिला देते हैं। चलिए पी को क्यू से मिला दिए। अब आर में 0,4, तो 0 यहाँ तो 4 कहाँ, 4 यहाँ हो जाएगा। 1 5, तो 1 यहाँ 5 कहाँ, 1 यहाँ तो 5 ऊपर हो जाएगा नहीं, ये 1 और 5 इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ये हो गया 1 5